स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। बता दीजिए आप लोग कैसे हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, और प्रश्नावली 1.6 हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.6 पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोला है ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दे दिया है 64 का पावर 1/2 दे दिया है। ठीक है, समझिएगा 64 का पावर दे दिया है 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट 64 का पावर 1/2 है। ठीक है, देखिए एक बात बता देते हैं, ये होता है बेस, ये क्या होता है बेस, और ये होता है पावर। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। घात इसको बोलते हैं, घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, ये बताता होगा। तो इसको हमको सॉल्यूशन करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, इसको लिखा जा सकता है 64 के पावर 1/2 को 8 के, देखिए यहाँ पर नीचे में जितना पावर दिखाए दे उतना ही में इसको तोड़ लेना है। ठीक है, पावर 2 दिखाई दे रहा है तो इसको पावर 2 में तोड़ लेना है। तो 8 के पावर 2 लिख सकते हैं ना 64 को, और पावर कितना है 1/2 है। ठीक है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर है, बीच में लगा रहेगा कोष्ट, तो पावर का आपस में गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 8 की पावर 1 यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपको ऐसे करना था। जैसे सेकेंड क्वेश्चन इसी का समझिए, लिखा है यहाँ पर 32 के पावर 1/5, यही है। ध्यान दीजिए, फिर से नीचे में पावर 5 दिखाई दे रहा है तो इसको पावर 5 में तोड़ लेना है। कैसे तोड़िएगा, देखिए एलसीएम आता होगा आप लोगों को। ठीक है, गुणनखंड कर लेना है। 2 से लगाइएगा 16, 2 से लगाइएगा 8, 2 से लगाइएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 5 लिखा जा सकता है। तो 2 के पावर 5 लिख देंगे, और पावर है 1/5 तो 1/5 लिख देंगे। ठीक है, पावर के ऊपर पावर, बीच में लगा रहेगा कोष्ट, तो पावर का आपस में क्या करना है गुना करना है। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 के पावर 1 यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 2, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन समझिएगा इसी का। थर्ड क्या बोला है, थर्ड में बोला है आप लोग को 125 के पावर -1/125 के पावर -1/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नीचे में 3 दिखाई दिया तो 125 को तोड़ना है 3 भागों में। ठीक है, तो 125 को 5 से तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से लगाएंगे तो 5 25, यानी कि 5 के पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और पावर कितना है पहले से -1/3। ठीक है, अभी अभी बताए थे आपको, पावर के ऊपर पावर, बीच में लगा रहेगा कोष्ट, तो पावर का आपस में क्या होता है गुना करते हैं। ठीक है, माइनस लगा हुआ था तो ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 इंटू कितना है 1/3, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा 5 के पावर क्या आ गया -1, और आप लोग को पता होना चाहिए पावर -1 तो पलट देते हैं, पावर ज्यों का त्यों रहता है। तो 1/5 फिर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर -2 रहता है तो 5 के पावर यहाँ पे 2 लिखते। ठीक है, नहीं है इसीलिए नहीं लिखे। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर प्रश्न यहाँ पे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए पहले। और देखिए जिनके पास अदर बुक है वो क्या कीजिए बताते हैं, जो आपसे प्रश्न नहीं बनता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, और भेज दीजिए, हम यहाँ पे बना के आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बनेगा क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं कि अगले कोई भी बुक से नहीं बनेगा, हर एक बुक से बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना आपको ये है कि 9 के पावर कितना है 3/2 है। ध्यान दीजिएगा, इसको अभी क्या बताया था, नीचे में जितना पावर रहेगा उस पावर में तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3 के पावर 2, और पावर कितना है पहले से 3/2 है। ठीक है, पावर के ऊपर पावर, बीच में लगा रहेगा कोष्ट, तो पावर का आपस में क्या करना है गुना करना है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना आ गया 3, तो 3 के पावर 3 है तो 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 3 3 9 27, यही आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, देखिए यहाँ पे अभी क्या बोले थे हम 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 2, क्यों लिखेंगे अभी बताए थे, नीचे में जितना पावर रहेगा उस पावर में तोड़ना है आपको। ठीक है, और पावर के ऊपर पावर यानी कि 3/2 था तो आपस में क्या करना है गुना करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 3, तो इसको 3 के पावर 3 को लिख सकते हैं 3 बार गुना करके, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी का समझिएगा, क्या लिखा है दूसरा में, लिखा है यहाँ पर 32 के पावर 2/5, 32 के पावर कितना 2/5, अभी अभी बताए थे। नीचे में पावर क्या दिखा दिया 5, तो इसको फ्रैक्शन 5 में कर लेना है, यानी कि लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं, और पावर कितना है पहले से 2/5 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पावर के ऊपर पावर, बीच में लगा रहेगा कोष्ट, तो पावर का आपस में क्या करना है गुना करना है, तो 5 गुने 2/5 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 2 तो क्या जाएगा 2 दूनी 4, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का थर्ड समझिएगा, क्या लिखा है थर्ड में यहाँ पर 16 के पावर 3/4, 16 के पावर कितना है 3/4। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए
16 को 4 भागों में तोड़ना है तो फिर से वही बात, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 4 बार में टूट गया ना। 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 और पावर कितना है पहले से 3/4 है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर और बीच में लगा रहेगा कोष्ट, तो पावर का आपस में गुना करते हैं। तो पावर का आपस में गुना किया, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 के पावर कितना बच गया 3। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का चौथा, 125 के पावर -1/3 है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इससे पहले वाले प्रश्न में वही करवा दिया गया था माइनस वाला, ठीक है। बाकी प्रश्न नंबर 3 में था ऐसे, इससे पहले वाले में था 3 नंबर प्रश्न में कि 125 था पावर में 1/3 था, ठीक है। तो इसको लिखे थे ऐसे, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाता तो 5 आपका सही आंसर आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे ये प्रश्न देख लेते इसलिए ऐसा बन गया था। फिर से देख लीजिए एक बार, ये बता दिया गया, उससे पहले भी बता दिया गया, -1/3 कितना था 3 था, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और पावर -1/3 पहले से है, तो पावर के ऊपर पावर बीच में लगा रहेगा कोष्ट, तो पावर का आपस में क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, पावर -1 पावर -1 तो क्या करेंगे पलट देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्या बोला है यहाँ पर, सरल कीजिए, ठीक है। तो सरल करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बिल्कुल आसान है। लिखा है यहाँ पर तीसरा का पहला कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, ठीक है। ये प्रश्न है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है जब बेस समान रहता है, तब बेस समान है तो गुना में पावर क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो 2/3 जोड़ 1/5 लिखेंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, 5 का लघुत्तम हो जाएगा 15, 5 दूनी 10 और 3, 10 3 13, तो 2 के पावर 13/15 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, ये पहला था। दूसरा देखिएगा आप लोग, दूसरा नंबर इसी में है कि 1/3 के पावर 3 के पावर क्या है यहाँ पे 8वां में, ये ज्यादातर प्रश्न है, ठीक है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। देखिए पावर के ऊपर पावर बीच में लगा रहता है कोष्ट, तो पावर का आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/3 के पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है, आपका ये सही आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर क्या लिखा है यहाँ पर, 11 की पावर 1/2 भागा 11 की पावर 1/4, ठीक है। भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो 1/2 में से 1/4 को घटा लेंगे तो 11 के पावर, ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा यहाँ 2 - 1 यानी कि 11 के पावर 1/4 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा देख लीजिए एक बार, लास्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। आप लोग को बताया गया था पावर अगर सेम रहता है तो बेस का आपस में गुना करते हैं, तो 8 7 56 के पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे 1.6 समाप्त हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।